नमस्कार दोस्तों, कृषि गोरक्षा वाणिज्य यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और क्योंकि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष विक्रम संवत 2069 का पहला दिन है, इसलिए आप सबको हृदय की गहराइयों से नव वर्ष की शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सब को और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि सब्र और संतोष लेके आए, दिन दोगुनी रात चौगुनी करें। लेकिन इसके साथ एक हृदय की छोटी सी वेदना ये भी है कि आज 90% भारतीय युवाओं को, हिंदुओं को ये नहीं पता है कि हमारी भारतीय काल गणना के अनुसार, हमारे नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार, हमारी सभ्यता संस्कृति वेद और वैदिक वांग्मय के अनुसार हमारा ये नव वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि भारतीय जो युवा है, नौजवान पीढ़ी है, वो तो पश्चिमी सभ्यता की इतनी ज़्यादा अंधभक्त बन चुकी है। केवल बीजेपी और आरएसएस के ही अंधभक्त नहीं है, पश्चिमी सभ्यता के भी अंधभक्त हो चुके हैं 90%। और चमचे सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं हैं, पश्चिमी सभ्यता के, वेस्टर्न वर्ल्ड के, अंग्रेज़ों के भी। वो मैं तो ये कहूँगा कि आज भारत में 90 से 95% जो युवा है ना, वो चमचे और अंधभक्त बन चुके हैं अंग्रेजी षड्यंत्र के, अंग्रेजी दास्ता के। वो बिना सोचे समझे, जैसे एक बंदर सोचता नहीं है दूसरे बंदर को कि कॉपी करने के लिए, या किसी भी चीज़ की कॉपी करने के लिए बंदर सबसे पहले नकल करता है। लेकिन आप सब में तो भगवान ने इतनी ज़्यादा बुद्धि दी है कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति, हमारी जो वैदिक जो परंपराएं हैं, वो इतनी ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट थी। चाहे आप वैज्ञानिक, व्यवहारिक या दार्शनिक धरातल पे किसी भी लेवल पे आप लेंगे, आपको पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन उन सब को भुला करके आज हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड की नकल कर रहे हैं। सिर्फ हमें अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। ये कोई नहीं सोचता कि शिक्षा की जो व्यवस्था थी हमारी, वो कितनी ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट थी। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो लॉर्ड मेकाले के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वो आपके बच्चों में सिर्फ और सिर्फ अहंकार पैदा करेंगे और कुछ नहीं। उस अहंकार के कारण क्या होगा, आपकी बेटियों के घर टूटने पे आ जाएंगे। 2 साल के बाद वो डिवोर्स देने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार ही इतना आ गया। गुरुकुलीय जो शिक्षा पद्धति थी ना, उसमें बच्चे के अहंकार को ख़त्म किया जाता था। एक वहाँ पे वो गुरुकुल में होती थी कि भिक्षा मांग के लाओ। गुरुकुल में कभी, पुराने टाइम में कभी भोजन की कमी नहीं थी। भिक्षा भोजन के लिए नहीं मंगवाते थे, वो भिक्षा इसलिए मंगवाते थे कि बच्चे के अंदर जो अहंकार है ना, वो पिघल जाए, उसे पता लगे कि ये जो सृष्टि है ना, अहंकार से नहीं चलती है। उसके अहंकार को द्रवित किया जाता था। सुदामा और श्री कृष्ण सिर्फ एक गुरुकुल में पढ़े थे। वहाँ सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी का भी लड़का उसी गुरुकुल में पढ़ता था, और गरीब जो सुदामा था ना, वो भी एक गुरुकुल में पढ़ता था। श्री कृष्ण के पिताजी के पास इतना पैसा था तो उसे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी कि भिक्षा लेके आओ। वो इतना पैसा दे सकता था, इतना ज़्यादा सोना चांदी था, सोने की चिड़िया थी, हर घर में इतना सोना था। लेकिन गुरुकुलीय जो शिक्षा पद्धति थी, वो अहंकार को निम्न स्तर पे लाता था। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक छोटी सी वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। लेकिन आज शिक्षा को छोड़िए, आप किसी भी प्रकल्प को ले लीजिए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह के जो प्रकल्प थे ना, इन 11 प्रकल्पों को आप कंपैरिजन करके देखिए, पश्चिमी सभ्यता में और हिंदू सभ्यता में कितना ज़्यादा फ़र्क है। साइंटिफिक नहीं, फिलोसफिकल नहीं, व्यवहारिक धरातल पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो हमारी सभ्यता संस्कृति नंबर 1 थी, है और रहेगी। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है ना, वो भ्रमित हो चुका है, विचार मंथन की उसकी क्षमता ही नहीं रही है। क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी कर दी गई है, हमारा माहौल, जो सामाजिक परिवेश है, ऐसा डाल दिया गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की के जो षड्यंत्र के गुलाम बन चुके हैं। वो जैसा चाहेंगे वो हम वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही खाएंगे, वैसा ही पहनेंगे, वैसा ही घर में रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भोजन की व्यवस्था थी ना, हमारी भोजन की व्यवस्था ऐसी थी कि भोजन में हमारे ज़्यादातर घी, दूध, सुपाच्य जो फल फ्रूट ज़्यादा थे, चने, जौ, गोचनी का आटा, खिचड़ी, दलिया, जितने भी हमारे जो प्रकल्प थे ना भोजन के अंदर, वो बेस्ट थे। वो शरीर में जाके
पाचन को बढ़ाते थे, सुपाच्य भोजन था। और जो घी दूध था ना, वो ठहरता था शरीर में जाके, सप्त धातुओं को दृढ़ करता था। जो भोजन जाएगा ना, वो सबसे पहले रस बनेगा, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। सबसे लास्ट में जो वीर्य, जो शुक्र, जो सीमन जो बनता था ना, वो ठहरता था शरीर में। आजकल जो पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग जो हम भोजन कर रहे हैं ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, सैंडविच, चाउमीन, केक, पेस्ट्रीज, ये क्या है? ये शरीर को अंदर से गर्म करता है। शरीर को गर्म करेगा, वीर्य को वहाँ ठहरने नहीं देगा। जो स्निग्ध वस्तुएं होती हैं ना, जैसे कि खीर है, हलवा है, घी है, वो हमारे वीर्य को ठहराव प्रदान करता है, उसको बढ़ाता भी और ठहराव को दृढ़ करता है। लेकिन जो ये पश्चिमी सभ्यता की जो ये हॉट डॉग्स आ गए ना, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह आ गए, ये शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, शरीर की जो पाचन व्यवस्था को ख़राब करते हैं। और जो ये मैदा और उसके जो बाई प्रोडक्ट है ना, वो हमारे जो पाचन तंत्र में जो ये आते हैं ना, आंतों में इतना ज़्यादा चिपक जाता है, जैसे जो तारकोल की जो सड़क होती है ना, उसके ऊपर रोड़ी चिपक जाती है, ऐसे ही वो मैदा वहाँ जाके चिपक जाती है, हमारे शरीर का सत्यानाश कर देती है। ऐसी भोजन व्यवस्था है ना, हमारी जो सर्वोत्कृष्ट थी उसको हमने त्याग दिया, और पश्चिमी सभ्यता का कूड़ा कचरा हम रोज़ उसको फॉलो करते हैं। उनके जो फ्रिज हैं, उनके एसी हैं, उनकी जो सब के सब थर्ड क्लास, उनको ऐसे फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं हमें क्या मिल गया, और वो हमारी नकल कर रहे हैं। भोजन, अब वस्त्र ले लो, हमारी जो वस्त्र व्यवस्था थी ना, सर्वोत्कृष्ट थी। जो वस्त्र हमारी जो माताएं, बहनें, बुआ, चाची पहनती थी, वो सील की रक्षा उनकी भी करती थी, और देखने वाले की भी नियत, राख और मन बुद्धि खराब नहीं होता था। वो न केवल उनके सील की, उनके चरित्र की रक्षा करती थी, अपितु उन्हें सर्दी से भी बचाती थी। जो घाघरा, चुन्नी, लहंगा वगैरह जो जो पुरानी व्यवस्था थी ना, वो सर्दी से भी बचाती थी, गर्मी से भी बचाती थी, उनके सील और कैरेक्टर की रक्षा भी करती थी, और जो पुरुष वर्ग है ना, उनकी नीयत भी खराब नहीं होती थी। लेकिन आज जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, उनकी जो जीन्स हैं, जो शॉर्ट्स हैं, जो उनकी जो पश्चिमी सभ्यता का जो वस्त्र व्यवस्था जो हमने अडॉप्ट करना शुरू कर लिया, अंधाधुंध अंधा अनुकरण शुरू कर दिया है, उससे उन बहनों की सील की रक्षा नहीं हो पा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ नग्नता परोस रहे हैं, खुद के उनके सील की रक्षा, उनको सर्दी गर्मी की भी रक्षा नहीं कर पा रहे वो वस्त्र, और देखने वाले की भी मन बुद्धि भ्रष्ट हो रहे हैं। तो कोई भी आप प्रकल्प ले लीजिए, उनका थर्ड क्लास है, लेकिन हमने उनको हीरा मोती मान लिया है, और हमारे जो 24 कैरेट सोना था ना, उसको हमने कूड़ा कचरा समझ के उसको हम भूलते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण करना है, सिर्फ हमें अंग्रेजी षड्यंत्र का गुलाम बन करके, उनका अंधभक्त बन करके, उनके चमचे बन करके, उनके ही प्रोडक्ट खरीदने हैं, उनके तीज त्यौहार करने हैं, उनका ही सब कुछ फॉलो करना है। जो थर्ड क्लास है वो थर्ड क्लास था और थर्ड क्लास रहेगा। आपको मैंने एग्जांपल दिया भोजन का, वस्त्र का, आवास का। आवास उनके देख लीजिए और हमारे आवास देखिए। हमारे आवास की जो व्यवस्था थी, कच्चे मकान होते थे या छान झोपड़ी के होते थे, वो सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडे, भूकंप रोधी, भूकंप का और इनका कोई असर नहीं होता था। न्याय की व्यवस्था ले लीजिए, हमारा जो न्याय था ना, हमारी जो पंचायत व्यवस्था थी, सिर्फ आधे घंटे में न्याय मिलता था। एक सरपंच और 5 पंच बैठेंगे, आधे घंटे में दोनों पक्षों को सुन के त्वरित न्याय दे देते थे, दूध का दूध, पानी का पानी। ये व्यवस्था थी। अगर कोई बड़ा मामला था तो 16 गाँव की या खाप की या 51 गाँव की पंचायतें बैठती थी। वो जितने सरपंच इकट्ठे होते थे, वो 2-3 घंटे में या मैक्सिमम 1 दिन लगता था। बड़े से बड़ा कोई भी झगड़ा होता था या कोई विवाद था, 1 दिन के अंदर फैसला होता था, बिना पैसे के। लेकिन जो हमारे जो पश्चिमी सभ्यता का जो न्याय है ना, कंपैरिजन करके देखना, कम से कम आपको 10 साल लग जाएंगे छोटे से छोटे मुकदमे में भी। धन का कितना अपव्यय होगा, 30-40-50 हज़ार रुपये तो वकील ले लेगा। फिर उसके कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, पूरा परिवार दहशत में रहेगा।
पैसे भी लगेंगे, दिमाग खराब भी रहेगा, समय भी लंबा लगेगा। अगर न्याय में देरी हो रही है तो वो खुद में एक अन्याय है। तो उनका ये न्याय का, विवाह का भी उनका घटिया प्रकल्प था। हमारा जो विवाह का, विवाह सूत्र में बंधते थे, केवल एक शरीर दूसरे शरीर से विवाह नहीं होता था, एक भोग भोगने के लिए विवाह नहीं। यहाँ पे एक परिवार का दूसरे परिवार से संबंध होता था और एक पति का एक पत्नी के साथ 7 जन्मों का एक पवित्र रिश्ता, अटूट बंधन बनता था, वो था विवाह। बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। विवाह में और लव मैरिज में रात दिन का अंतर है। लव मैरिज में कोई बंधन नहीं है, वो तो सिर्फ एक भोग भोगने के लिए एक शरीर दूसरे शरीर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है कि मैं सेक्स के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए ये मैरिज है ये, ना कि जो विवाह बंधन था वो एक सृष्टि को आगे ले जाने के लिए था, ना कि एक भोग भोगने के लिए। आजकल जो लव मैरिज है कितनी टिक पाती हैं आप देखो, क्यों नहीं टिक पाती। और हमारे यहाँ पे कोई एक मान लो पति खराब है, उसको भी वो पत्नी पूरी जिंदगी संभाल लेती थी, क्योंकि उसके अंदर इतना अहंकार नहीं था, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि वो गुरुकुल में जाके उसको बोलते थे भिक्षा लेके आओ, उसका अहंकार गला देते थे। आज कॉन्वेंट में पढ़ी हुई लड़की एक बात नहीं सहन कर सकती अपने पति की, वो फेंक के मारेगी कि पकड़ अपने जोड़ा झंडी, मैं चली अपने गाँव में, मैं चली अपने घर। क्योंकि अहंकार इतना बढ़ चुका है। कॉन्वेंट जो बैकग्राउंड का मैकॉले शिक्षा पद्धति का अहंकार बहनों के सर में घुस गया है। हर 10वीं 12वीं लड़की डिवोर्स के लिए मन में आ चुका है उनका। वो 1 साल से ज़्यादा, इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं आजकल गाँव में शहरों में डिवोर्स के। हमारे वैदिक वांग्मय में एक भी एग्जाम्पल दिखा दो, कोई भी किसी ने भी किसी को डिवोर्स दिया हो। डिवोर्स नाम की कुछ चीज़ थी ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मन इतना शुद्ध सात्विक था, परंपराएं इतनी सॉलिड थी, हमारे जो मान बिंदु थे इतने सॉलिड थे। तो हम इतना ज़्यादा अंधानुकरण कर रहे हैं भाइयों, कुछ सोचिए। अंधभक्त और चमचे मत बनिए अंग्रेजों के। अंग्रेजी जो षड्यंत्र है उनका एक हिस्सा मत बनिए। हमारी सभ्यता संस्कृति सर्वोत्कृष्ट थी, न केवल वैज्ञानिक व्यवहारिक अपितु दार्शनिक धरातल पे भी वो सर्वोत्कृष्ट है और वो रहेगी। अगर आप थोड़ा सा गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की तरफ जाएंगे तो इसका थोड़ा गहराई से आपको अनुशीलन इसको करना पड़ेगा, अपने चरित्र में लेके आना पड़ेगा। आप सुनेंगे तभी लेके आ सकते हैं आप। तो फिर से एक बार आपको इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत मास में जो शुक्ल प्रतिपदा आती है उसी दिन हमारे नववर्ष का प्रारंभ होते हैं। और आज नवरात्रों का भी शुभारंभ हो रहा है। नवरात्रों में मन पवित्र होता है, मन में जो दूषित ख्याल हैं वो द्रवित होते हैं। लेकिन उनके वहाँ तो रात को 12 बजे से शुरू होता है, नाइट क्लब में जाके डांस पार्टी, अश्लील डांस। उनका नववर्ष की शुरुआत ही भोग के लिए है और हमारा योग और आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए है।